हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं आप? साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे बीच में कोई वीडियो नहीं आई। बिल्कुल, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा काफ़ी गैप रहा बीच में। मेरा कंस्ट्रक्शन का फील्ड है, तो सुबह को जाना, शाम को लेट आना, फिर थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेसेस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ शाम को मैं कुछ ऐसा क्रिएटिविटी कुछ कर नहीं पाया। और बीच में फिर थोड़ा सा कुछ हमने हाउस चेंज किया था। पहले छोटा हाउस था, अब एक बड़े हाउस में आ गए। तो ये इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ हैप्पीनेस कि थोड़ा सा एक अच्छी एकोमोडेशन हो गई है। तो बीच में मैं आप लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ रहा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो साथियों, बस मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि बस जैसा भी हैं आप अपने लाइफ को बिल्कुल शांत तरीके से, सहज तरीके से और सहनशील भाव से जिएं। इसी में है। देखिए, आपके पूर्वजों ने, आप पीछे का देखेंगे अपने पूर्वजों का, तो वो भी आए, उन्होंने भी वही काम किया। पैदा हुए, बड़े हुए, शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रमों में ग्रस्त परिवार में लिप्त रहे और फिर लास्ट में मर जाते हैं। जीना और मरना ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जिसने जन्म लिया है साथियों, उसको मरना भी है। तो अब आप कई बार ये सोचते होगे, जब आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, आत्मचिंतन, कि हमारे पूर्वज ने जो जो किया वो ही सेम हम करते चले आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? हर कोई, आजकल की जो जनरेशन है, डिजिटलाइजेशन है, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो हर कोई सोचता है कि हम नया क्या करें। तो एक तो नया वो है कि कोई चीज़ सीख करके आप नया करें, कोई टेक्नोलॉजी सीखें जो पहले नहीं थी, तो आपको लगेगा कि ये एक लीगेसी हम दे के जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। या एक नया है दूसरा, जो आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है या कोई टेक्नोलॉजी कंसीव नहीं करनी है। आप अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, मैं पहले वीडियोज में भी आपको कहता रहा हूँ कि आपके अंदर ही इतनी ट्रेजर भरी हुई है कि यदि आप उसको खोजें, खोज में निकलें। जैसे कोई गोताखोर जब बार बार प्रयास करता है, तो नीचे जाकर गहराई में से कुछ ना कुछ लेके आएगा। खाली हाथ तो कभी नहीं आएगा, मोती लाएगा, कुछ भी लाएगा, एक अपना निजी अनुभव लेके आएगा कि मैं इतनी गहराई में गया, मैंने क्या देखा। इसी तरीके से आपके अंदर इतनी ट्रेजर भरी हुई है कि वो क्रिएटिविटी है। यानी जो ज़िंदगी का लम्हा है, उसको आप ऐसे जियो कि एक बहुत ही बड़ा लम्हा है मेरे लिए और बहुत कुछ हम कर रहे हैं। हमेशा शांत स्वभाव में रहो और बिल्कुल सात्विक पॉजिटिव मूड में रहो। जो लिखने की कला है, जैसे आप लिखते रहिए, आप कोई डायरी, बुक, कुछ इस तरह का लिख जाएंगे, वो आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ेगी, तो कम से कम आपके वर्ड्स रहेंगे उनके जहन में। वो करिए। आपके अंदर कोई और परफॉर्म करने की क्रिएटिविटी है, उसको उजागर करिए। सिंगिंग है, डांसिंग है, या और स्टेज प्रोग्राम है, कुछ भी है, जब आप प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें निकल करके आती हैं। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। हमारे संतों ने ऐसा कहा है कि अभ्यास से ही सब कुछ होता है। तो हमें ऐसा कुछ करते रहना चाहिए, ज़िंदगी को बिल्कुल शांत स्वभाव, सरल तरीके से। देखिए, अब आप सोचेंगे कि हमेशा हम शांत और सरल कैसे रहें इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, जहाँ दिन में ऑफिस का वर्क है, साइटों का है, कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रफ है। ठीक है, ये सब होता है। पैसा कमाने के लिए ये सब माध्यम जरिए बनाए गए हैं, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, उसको आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। लेकिन अंततः ये सब दिन में आप काम करके उनको वहीं छोड़ आइए, और रात में जो आपके पास जो भी 10 से 12 घंटे मिलते हैं, उसी को अपना निजी जीवन मान करके जी लोगे, तो वो इतनी पॉजिटिव वेव्स आपके अंदर आएंगे, इतने वाइब्रेशंस आएंगे कि दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया, किसने क्या कहा, क्या है ये सब। फिर आपका एक जर्नल रूटीन बन जाएगा कि ये तो सब चलता रहता है। यानी अपने ऊपर मत लिए, किसी चीज़ को मत लेना और अपना बेस्ट परफॉर्म करते रहो। बिल्कुल, जो आपका घर पे टाइम है, वहाँ उसको शांति से इंटेलेक्चुअलिज्म में बिताइए।
मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेस दूंगा इस चीज़ पर, क्योंकि मैं भी बीच में आपसे जब कट ऑफ रहा तो ये बीच का टाइम मेरा लगभग जो भी 2 से 3 साल का निकला, मैं कोई आपको वीडियो ना आपके बीच दे सका, तो थोड़ा मैं इंटेलेक्चुअलिज्म के रास्ते पर चला, जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, जिसकी व्याख्या करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है साथियों। आप भी मानता हूँ कि एक न्यू जनरेशन में यंग लोग इस चीज़ को नहीं अपनाते हैं, लेकिन एक टाइम आने पर जब 50 ईयर्स 55 ईयर्स के होते हैं तो उनको इस बहुत तेज़ी से महसूस वो करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि शुरू से ही महसूस करें 20 साल के बाद, और ये तो ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा इंटेलेक्चुअलिज्म। इसमें बहुत सी शाखाएँ हैं, खास खास मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता रखना, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, मॉर्निंग वॉक, पॉजिटिव बोलना हमेशा, अच्छे विचार, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी बातें सुनना, श्रवणम, अच्छी चीज़ें सुनना, बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार करना, सबको नमन करना, और सुबह उठ के प्रभु परमपिता को नमन करना कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने आज का दिन बख्श दिया, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड होना, अपने माँ बाप पूर्वजों के प्रति ग्रेटिट्यूड रहिए, और बस इस तरीके से हमेशा शांत रहिए, मेडिटेट करिए। जब भी खाली टाइम मिले, कोई भी आपका इष्ट देव या अच्छे मित्र हैं, अच्छे गुरु हैं, उनका दर्शन आपके अंदर लाइए, फोटो अपने इमेज में, अपनी कल्पना में, और बस शांत रहिए और अपना काम करते रहिए। दिन में काम से कभी जीना चुरा, जितना ही काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही बॉडी आपकी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहेगी, और मसल सिस्टम, नर्वस सिस्टम सारा ठीक रहेगा, और रात को आपको अच्छी नींद आएगी। साउंड स्लीप यदि 5 से 6 घंटे आपको आ जाती है तो सबसे अच्छी बात है, आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। तो साथियों, आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ, फिर अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ ज़रूर मैं कुछ ना कुछ आपको दूंगा। आज तो मेरा आपसे जुड़ने का एक बस पर्पज़ था कि एक दोबारा से आपसे जुड़ूं, एक शुरुआत की जाए, और आपको बस ये बताऊं कि कभी भी तनाव, ऑब्सेशन, डिप्रेशन या किसी भी चीज़ की अपनी बॉडी में फटीग महसूस ना करें, और शांत, नियम, शाश्वत, जैसे हमारा सनातन धर्म आदि अनंत काल से चलता आ रहा है, नदियाँ हमेशा शांत बहती रहती हैं, मैन में कम मैन में गो बट दे गो फॉर एवर, इस तरह से शांत स्वभाव से रहें तो कभी भी आपको कोई बीमारी, किसी तरह की परेशानी और किसी तरह की आर्थिक कमी भी महसूस नहीं होगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार, आपने सुना, और फिर मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ता रहूँगा। धन्यवाद।